नमस्कार, खबरें दिन भर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। आज हम बात करेंगे दिल्ली दंगों के बारे में। राष्ट्रीय राजधानी में हुए दंगों की जांच को लेकर दिल्ली पुलिस के कामकाज पर कई तरह के गंभीर सवाल उठे। ये सवाल अदालतों द्वारा भी उठाए गए, पूर्व पुलिस अफसरों द्वारा भी, और इसके बाद आम लोगों के बीच भी इसे लेकर चर्चा हुई। इस साल फरवरी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर समेत कुछ इलाकों में दंगे भड़ गए थे, जिसमें 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसके बाद दिल्ली पुलिस के कामकाज पर सवाल उठने लगे हैं। ये खबर दिल्ली के ही रहने वाले 28 साल के नौजवान इलियास के एक बयान से जुड़ी है। इलियास को 5 महीने से ज़्यादा का वक्त जेल में गुजारना पड़ा। दंगाग्रस्त इलाके शिव विहार में स्थित राजधानी पब्लिक स्कूल में तोड़फोड़ को लेकर दर्ज एफआईआर के आधार पर 17 मार्च को उसे गिरफ्तार किया गया। इस मामले में बेल मिलने के बाद उसे शिव विहार में ही स्थित डीआरपी सेकेंडरी स्कूल में तोड़फोड़ के मामले में दर्ज एक दूसरी एफआईआर के चलते 14 मई को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। राजधानी और डीआरपी दोनों ही स्कूलों को दंगाई ने निशाना बनाया था। 3 सितंबर को जब दूसरे मामले में बेल के बाद इलियास घर वापस लौटे तो उन्होंने हमें बताया, इलियास ने कहा कि उसे ऐसा लगा कि मुस्लिम होने की वजह से उसे निशाना बनाया गया। इलियास ने बताया, ये मांग रहे थे ना आज़ादी। उसने कहा कि उनसे और बाकी मुसलमानों से पुलिस स्टेशन में इसी तरह बात की जाती थी। जब पहले मामले में इलियास की गिरफ्तारी हुई तो उसे दयालपुर पुलिस थाने में ले जाया गया और उसके भीड़ की एक सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई। इलियास के मुताबिक उस पर आरोप लगाया गया कि वह भीड़ में शामिल है, लेकिन इलियास ने इससे इनकार कर दिया। इलियास ने आरोप लगाया कि उन्होंने कहा कि अगर वह इस वीडियो में 10 लोगों के नाम बता देंगे तो उसे रिहा कर दिया जाएगा। दिल्ली दंगों की जांच को लेकर दिल्ली पुलिस पर लगातार सवाल दाग रहे पूर्व आईपीएस ऑफिसर ने हाल ही में एक बार फिर से कटघरे में सबको खड़ा कर दिया है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव को खत लिखकर कहा कि मुझे लगता है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले लोगों को धमकाने वाले बीजेपी के 3 वरिष्ठ नेताओं को लाइसेंस दिए जाने को सही ठहराना बेहद मुश्किल या वास्तव में असंभव है। रिबेरो ने लिखा था कि अगर भाषण देने वाले लोग मुस्लिम होते तो पुलिस निश्चित रूप से उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगा देती। आपको याद दिला दे कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान हुई एक जनसभा में देश के गद्दारों का नारा लगाया था। इसे लेकर सोशल व आम जन मानस में तीखी प्रतिक्रिया हुई थी, जबकि कपिल मिश्रा व प्रवेश मिश्रा ने तो नफरती बयानबाजी की थी। दिल्ली पुलिस ने कुछ दिन पहले दंगों को लेकर अदालत में 17,500 पेज की एक चार्जशीट पेश की। चार्जशीट में जिन 15 लोगों का नाम लिया गया है उनमें प्रमुख नाम आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन का है। चार्जशीट में वह लोग ज़्यादा नामजद हैं जो सीएए विरोध आंदोलन से जुड़े हुए थे और जिन्होंने दिल्ली में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किए थे। पुलिस ने चार्जशीट में सबूत के तौर पर कॉल, डेटा रिकॉर्ड और व्हाट्सएप चैट को शामिल किया है। पुलिस ने इन अभिव्यक्तियों पर अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट यानी यूपीए लगाने के सरकार से अनुमति ले ली है। मई में दिल्ली दंगों के एक मामले में भी दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी। उन्होंने कहा था कि मामले की जांच एक तरफा है। दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में पुलिस पिंजरा तोड़ की सदस्यों नताशा के अलावा सफूरा, हैदर और कुछ अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर चुकी है। ये सभी लोग दिल्ली में अलग अलग जगहों पर सीएए, एनआरसी, एनपीआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे।